जस्सी जैसी कोई नहीं। अब बताएगी भी कि क्या हुआ? गुलमोहर के वेयरहाउस में आग लग गई पापा जी। क्या? हाँ हाँ सर, मैं अभी आ रही हूँ बस। हेलो? पूरा प्लीज, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। जस्सी, तुझे पता लगा आग का? हाँ मुझे पता है आग के बारे में। सुन, जल्दी से वो इमरजेंसी मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुला बिंदिया। और वो इंश्योरेंस के सारे, वेयरहाउस के इंश्योरेंस पेपर सारे मेरे ड्रॉर में पड़े हैं। हाँ ठीक है ओके मैं जा रही हूँ पापा जी। अच्छा मैं जा रही हूँ। एक मिनट। एक्सक्यूज मी, आपने अरमान सूरी को देखा है कहीं? एक्सक्यूज मी, अरमान साहब। अरमान साहब, अरमान साहब। मैं सुबह डिस्पैच का स्टेटस पता करने आया था और तभी आग लगी। पता नहीं लगा कि कब एक छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी आग में बदल गई और सब कुछ राख हो गया। सब कुछ खत्म हो गया जैसे, सब कुछ। हमारा कंसाइनमेंट राख के ढेर में बदल चुका है जैसे। तो प्लीज आप हिम्मत मत हारिए। औरों को आपसे ही तो हौसला मिलेगा। अगर हम हार नहीं मानेंगे तो हम कभी भी नहीं हारेंगे सर। हम इस मुश्किल से जरूर बाहर निकलेंगे। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे? मुझे यकीन है सर। तो मेरी बेबी कहती है कि छोटे लोगों की हमेशा छोटी प्रॉब्लम्स होती है, तो हम तो छोटे लोग नहीं है ना सर, इसलिए हमारी प्रॉब्लम्स हमेशा बड़ी होंगी। तो हम क्या ऐसे हमेशा हार मान जाएंगे? सर प्लीज प्लीज। नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुलमोहर में इतनी बड़ी आग लगी और तुम यहाँ बैठे हो। पूरब कहाँ है? बाहर गया, बता कर नहीं गया, कब आएगा? अच्छा मैं वेट करती हूँ। जस्सी के साथ बहुत बुरा हुआ ना? इट्स योर बैड लक। जस्सी को कुछ नहीं हुआ, गुलमोहर के वेयर हाउस में आग लगी है। जस्सी ठीक है। आई नो। पूरब के लिए नोट लिख देती हूँ। तुम उन दोनों को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? किन दोनों को? जस्सी और पूरब को। इतने दिनों बाद तो जस्सी को कोई असल में प्यार करने वाला मिला है। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी वो अरमान सूरी को भुला देगी, और जब ऐसा हो रहा है तुम बीच में आ गई कबाब में हड्डी बनने। जस्सी को अरमान सूरी को भुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? कभी कभी प्यार में ऐसा करना पड़ता है। इतनी कोशिश करने के बाद भी बात ना बने तो भुला देने के अलावा कोई चारा भी नहीं होता। और जस्सी तो अरमान सूरी को नियरली भुला ही चुकी थी जब तुम आप अरमान जस्सी का पहला प्यार था।
जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, इतने सालों में गुलमोहर में ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ऐसा एक्सीडेंट हो कैसे गया? हम कुछ भी नहीं बचा पाए। पूरा का पूरा वेयर हाउस आग में जलकर राख हो चुका है। मिस सीईओ, आप कुछ नहीं बोली? आपका क्या मानना है, ये आग कैसे और क्यों लगी? सर वो वेयरहाउस के पिछले हिस्से में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। मिस जसमीत वालिया, ये तो हुई इस आग के लगने की ऑफिशियल वजह। अब आप हमें ये बताने की जहमत करेंगे कि असली वजह क्या है? मालिका मैम, बेहतर ये होगा कि इस वक्त हम गलतियां ढूंढने और इल्जाम लगाने के बजाय इस मुसीबत से बाहर निकलने का हल ढूंढें। जसी, गुलमोहर की सीईओ होने के नाते इस हादसे की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी चाहिए। सुना होगा तुमने, जब ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो अक्सर रेलवे मंत्री रिजाइन करते हैं। हाँ, लेकिन इससे ट्रेन एक्सीडेंट्स होना बंद तो नहीं हो जाते ना। वैसे भी इस वक्त एक दूसरे पे इल्जाम लगा के कोई फायदा नहीं होगा। आर्यन, इतना एजिटेटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम इस क्राइसिस से निपट लेते हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम करेंगे। जसी, इंश्योरेंस क्लेम का क्या स्टेटस है? सर हमने अपने सारे प्रीमियम्स तो टाइम पर ही भरे हैं, तो मुझे लगता है कि क्लेम की फाइल देने से पहले हमें सारे डैमेजेस को पहले इंटरनल सर्वे पूरा कर लेना चाहिए। सर जस्सी, ये सारी गलती तुम्हारी है। ना तुम टुमारो कलेक्शन की डिलीवरी करने के लिए इतनी जल्दी करती, ना ही गोडाउन में एक साथ इतना सारा माल होता, और ना ही गुलमोहर को एक ही झटके में इतना सारा नुकसान उठाना पड़ता। मालिका मैम, टुमारो कलेक्शन की अर्ली डिलीवरी के बारे में गुलमोहर में सबको पता था, और अब सारी दुनिया जान जाएगी। थोड़ी देर में सारे टीवी कैमरा क्रूज एक्सीडेंट फुटेज दिखाना शुरू कर देंगे, और ये खबर आग की तरह फैलना शुरू हो जाएगी। हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी रेपुटेशन खाक में मिल जाएगी हमको। आर्यन, हमेशा की तरह तुम हमारे पास प्रॉब्लम्स लेकर आए हो। क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स नजर ही नहीं आती, और नजर आती भी है तो उनके सॉल्यूशंस ढूंढ नहीं पाते। आर्यन, तुम कहना क्या चाह रहे हो? अंकल, थोड़ी देर में हमारे क्रेडिटर्स हमसे कुछ सवाल पूछना शुरू कर देंगे, और आग की वजह क्या है, हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या है, उनसे कोई मतलब नहीं होगा उन्हें। वो सिर्फ एक ठोस नाम जानना चाहेंगे, उस शख्स का नाम जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार है। आज जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है ना, उसके लिए मुझे थैंक्स वर्ड बहुत ही छोटा और बहुत ही हल्का लग रहा है। मैंने क्या किया सर? आज सुबह जब मैंने वेयरहाउस की हालत देखी ना, तो मैं वाकई बहुत घबरा गया था। लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे पता लगा कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सर अगर ऐसा है तो थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए। सुबह वेयरहाउस में घुसते ही इतना सारा नुकसान, इतना सब कुछ मुझसे नहीं देखा जा रहा था सर, लेकिन आपकी हालत देख के मैंने अपने आप को खुद संभाल लिया। मुझे तुम्हारा ऑप्टिमिज्म और आत्मविश्वास दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। अब बिना उदास हुए हमें आगे बढ़ना है सर, लेकिन अभी यहाँ रुकना है। चल मैथिली, साइन कर। क्या चल रहा है? जस्सी, ये देख। जस्सी, हम सब ने मिलकर एक फैसला किया है। क्या? कि जब तक गुलमोहर इस परेशानी से दूर नहीं हो जाता ना, हम हमारे पे में से 20% कट ले रहे हैं। और ये देख, हम सब की पे कट पर मंजूरी। भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि गुलमोहर के फाइनेंसेस की हालत खराब चल रही है, लेकिन इतनी खराब नहीं कि हमें ये सब करना पड़े। जैसे हम सिर्फ कंपनी को मदद करने की कोशिश कर रहे थे। मदद करना है तो करो, लेकिन ऐसे नहीं। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, ये पेपर रख लेती हूँ। अगर कभी तुम्हारी रजामंदी की जरूरत पड़े तो ये तैयार है। हाँ,
लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमें ये सब ना करना पड़े। इतनी मेहनत से हम सब मिलकर काम करेंगे कि 20% काटने के बजाय 20% बोनस की बात करेंगे। और ये सच हो सकता है क्योंकि तू हमारे साथ है। अच्छा, मैं एक चीज़ मांगू तुम सबसे। हाँ चल। हम सब मिलकर बाबा जी से प्रे करेंगे कि ये मुश्किल की घड़ी टल जाए। मैं मानती हूँ कि अगर हम ऐसे प्रे करेंगे ना तो कुछ जल्दी से बात सुन लेंगे हमारी। देख नंदू, इस वक्त ना मेरे पास बिल्कुल पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए टाइम नहीं है। ये आग पहले खत्म। एक मिनट रुक। हेलो मैडम, मैं मेहता बोल रहा हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग मिस्टर मेहता। मैं आप ही को ही फ़ोन करने वाली थी। देखिए मैडम, हमारा सर्वेयर वेयर हाउस की साइट का सर्वे अगले हफ्ते करेगा। अगले हफ्ते? मिस्टर मेहता, अगले हफ्ते को तो अभी 2 दिन बाकी हैं। आप जानते हैं ना ये आग की वजह से गुलमोहर को कितना नुकसान हुआ है। प्लीज़ ये सिर्फ इंश्योरेंस ही है जो हमें बचा सकता है। कि आप अगर आज या कल में करवा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है मैडम, मैं सर्वेयर से बात करके टाइम फिक्स करता हूँ। ओके, थैंक यू। नंदू, तूने बहुत ही बुरा दिन चुना है गुलमोहर आने का। ये इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है ना इसके। जस्सी, मैं तो आना भी नहीं चाहता था, जबरदस्ती भेजा गया हूँ। किसने भेजा? पूरब ने। और किसने बेवकूफ? क्यों, कल रात पार्टी में? जैसे ये ले, वेयर हाउस की इन्वेंट्री की लिस्ट है। थैंक्स बिंदिया, मैं देख लेती हूँ। चाय या कॉफी? पार्टी वाली बात नहीं, किसी पूरब तेरी हेल्प करना चाहता है, उसी ने भेजा मुझे। कि तू इतनी मुसीबत में है, कोई तेरी हेल्प करना चाहता है, मुझे खास भेजा है। मैं तो मना भी नहीं कर सकता था। जैसे मीनाक्षी ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तुम्हारी आइडियल वुमन कभी नहीं हो सकती। जैसी तुम गलत समझ रही हो। उधार समझ के रखी, जब तेरे पास हो ना तो वापस कर देना। मेरी बात मानेगा नंदू? मेरी परेशानी के बारे में तुम लोगों ने सोचा, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में हर परेशानी का हल पूरब ढूंढे, हर वक्त पूरब मुझे बचाए। ये नहीं हो सकता है नंदू। पार्टी में मैंने बहुत अच्छा सबक सीखा है नंदू। समुद्र में डूबते वक्त किसी नाव या कश्ती को ढूंढते डूब जाने से बेहतर है कि खुद तैरना सीख ले। ये पूरब को दे देना। अरमान सर, आप ये इन्वेंट्री की फाइल्स ढूंढ रहे हैं? अब हम कुछ भी कर लें, इंश्योरेंस कंपनी से पूरे पैसे वसूल नहीं कर सकते। सर, अगर हम रफली देखें तो हमें 15% का नुकसान होगा। दिखाना। यानी कि अगर हम अपने ऑपरेशनल कॉस्ट्स कम कर दें और अपने सप्लायर्स को बदल दें, तब भी हमें पूरे 8 करोड़ का नुकसान होगा। जैसे ये तो ठीक कह रहे हैं सर। और अगर ये बात हमारे सप्लायर्स को पता चल गई ना, तो फिर वो हमें नई और सस्ती डील्स करने पे मजबूर कर दें। और ये बात गुलमोहर के लिए बहुत खराब होगी। सर, आप अभी से इतनी दूर की क्यों सोच रहे हैं? इस एक समय पर हम एक कदम लेके चलते हैं ना। तुम्हें कदम लेने कौन देगा? जैसे मुझे तो इस वक्त सिर्फ गुलमोहर की बर्बादी नजर आई। फिर वो चाहे अभी हो या धीरे धीरे। अच्छा प्लीज, आप इतना बुरा क्यों सोच रहे हैं? हमें अभी तो थोड़ी उम्मीद रखनी चाहिए ना। हमें कुछ अच्छा सोचना ही होगा सर। जैसे एक रास्ता है। क्या? अगर हमें कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और उस नए कॉन्ट्रैक्ट का नया एडवांस मिल जाए, एक अच्छा एडवांस, तो फिर काफी हद तक हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है।
रजत, अभी इस वक्त ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पाना तो बहुत मुश्किल है। हाय, आई एम सॉरी, मैं अनइनवाइटेड चली आई। नहीं, इट्स ओके, बैठिए। सबसे पहले मैं अपोलोजाइज करना चाहती हूँ। गुलमोहर इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और मैं बिना अपॉइंटमेंट के आ गई। लेकिन जो बात मैं कहना चाहती हूँ उससे हम दोनों को फ़ायदा होगा। सो एटलीस्ट लिसन टू मी। मेरे ख्याल से ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा तुम जानती हो कि गुलमोहर जिस क्राइसिस से गुजर रहा है उससे गुलमोहर की मौत भी हो सकती है। लेकिन जैसे अगर कोई कंपनी गुलमोहर को कॉन्ट्रैक्ट दे दे तो गुलमोहर बच सकता है। तो मेरी कंपनी गुलमोहर को एक कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है। जस्ट थिंक अबाउट इट जैसी। गुलमोहर की क्रेडिबिलिटी मार्केट में फिर से एस्टैब्लिश हो जाएगी। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स फिर से गुलमोहर को क्रेडिट देना शुरू हो जाएंगे एंड बिफोर यू नो गुलमोहर अपने सारे लॉसेस रिकवर कर लेगा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। तुम क्या सोचती हो? आपके ऑफर के लिए थैंक यू मीनाक्षी। आई एम श्योर इसके पीछे पूरब का ही हाथ होगा। वो गुलमोहर इतनी बड़ी क्राइसिस से नहीं गुजर रहा है कि हम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किसी के दान और एहसानों के कर्जदार बन जाए। बहुत आसान होता है अपने आप पर से भरोसा खो देना। लेकिन आज सुबह ही मेरे पापा जी ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही मीनाक्षी। उन्होंने कहा कि जब मैं इतनी दूर अपनी हिम्मत और काबिलियत से पहुंच गई हूँ तो आगे का रास्ता भी यही हिम्मत मुझे दिखाएगी। जस्सी, तुम गलत समझ रही हो। मैं खुद तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। थैंक्स। तुम्हारी मदद के बिना मैं गुलमोहर को बचाने का रास्ता खुद ढूंढना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने यही किया। चाहे कितना भी मुश्किल या आसान हो, हमेशा अपनी काबिलियत और हिम्मत से काम किया मैंने मीनाक्षी, और आज भी मैं वही करना चाहती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है जस्सी। मैं तुम्हें क्लासिक मेगा स्टोर का कॉन्ट्रैक्ट दे रही हूँ। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।